हमारे एक दोस्त हैं बहादुर आलम साहब, उनका कहना है कि आपने अभी तक एजुकेशन के फील्ड में क्या किया और कितने स्कूल दिए, कितने कॉलेज दिए अपने ज़िला में, क्योंकि आप 15-16 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं, तो कितने यूनिवर्सिटी दिए और आगे आप क्या क्या देंगे। सर, MD मतीन आलम साहब का सवाल है कि 4 टर्म कार्यकाल में सदन में कौन सा ऐसा आप मुद्दा उठाए जो जनहित के लिए योग्य हो और फ़ायदा हुआ है उससे, ऐसा कौन सा सदन में आप मुद्दा उठाए। सर, नजीब मोहम्मद नाम का मेरा एक दोस्त है जो फेसबुक फ्रेंड है, उनका कहना है कि निसंद्रा घाट और मटियारी घाट अब तक पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप भी बोल रहे हैं कि इस मुद्दे को हम बार बार उठा रहे हैं, तो फिर इसमें क्या अड़चन आ रही है जो अभी तक इसका बनने का कुछ नाम नहीं ले रहा है। आप 4 मरतबा जीत चुके हैं, 5वीं मरतबा आप फिर तैयारी कर रहे हैं जीतने की, तो इस बार आपका क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर आप जीत जाते हैं तो आप कौन सा पहला काम करेंगे, आपका पहला काम कौन सा होगा। देखिए, रहा सवाल हार जीत का फैसला जनता करता है, मेरे हाथ में हार जीत का फैसला नहीं है। हमारा जो काम है हम करते आ रहे हैं, हम कोई MLA का तैयारी नहीं कर रहे हैं, मेरा जो काम है हम कर रहे हैं। लोगों को अगर पसंद होगा मेरा काम तो मुझे 5वीं बार भी मुझे जीत करके भेजेगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है यहाँ का जनता को मेरे ऊपर भरोसा है, मेरे ऊपर यकीन है, और मुझे भी यकीन है कि यहाँ का जनता को यकीन है कि विधायक तौसीफ आलम साहब भाजपा गठबंधन के खिलाफ एक आवाज उठाता है और लड़ता है आंख से आंख मिला करके, इसी पर यकीन है। और मैं यकीन के साथ कहना चाहूंगा कि भाजपा गठबंधन के खिलाफ मुझे वोट करेगा यहाँ का जनता। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों के सवालों की तरफ हम चल रहे हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं बहादुर आलम साहब, उनका कहना है कि आपने अभी तक एजुकेशन के फील्ड में क्या किया और कितने स्कूल दिए, कितने कॉलेज दिए अपने ज़िला में, क्योंकि आप 15-16 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं, तो कितने यूनिवर्सिटी दिए और आगे आप क्या क्या देंगे। देखिए, जहाँ तक सवाल है यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सरकार का काम है, सरकार हमारा नहीं है, हम विपक्ष में हैं, हमारे साथ सौतेला बर्ताव किया है। नीतीश सरकार हमारे साथ सौतेला बर्ताव कर रहा है, खास करके एजुकेशन के मामले पर। जिस समय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शाखा कांग्रेस ने दिया था किशनगंज को, उस समय नीतीश सरकार जमीन देने से इनकार किया। हम लोगों ने कांग्रेस से, उस समय MP हमारे मौलाना असरारुल हक साहब थे, हम लोग पूरे घर घर जाकर के जन आंदोलन छेड़े और जाकर के किशनगंज में आंदोलन किए कि भारत सरकार जो मनमोहन का सरकार है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शाखा किशनगंज में दिया है, आप जमीन क्यों नहीं दोगे। हम लोग बिहार सरकार को मजबूर किए, धरना दिए, और बिहार सरकार मजबूर होकर के हम लोगों को जमीन दिया। नहीं तो अगर बिहार सरकार लेट नहीं करता तो आज अलीगढ़ का यूनिवर्सिटी का जो शाखा आज हम लोगों को किशनगंज में नजर आ रहा है, आज पूर्ण रूप से नजर आता। आज भारत में नीतीश सरकार का गठबंधन सरकार है, भारत में आज पैसा नहीं दे रहा है। नीतीश जी जवाब दे कि बिहार में हिंदू मुसलमान का राजनीतिक भाजपा गठबंधन वाले करता है, किशनगंज में जानता है कि मुसलमान कम्युनिटी यहाँ ज़्यादा है, इसीलिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैसा नहीं दे रहा है बीजेपी गठबंधन सरकार। मैं नीतीश जी से कहना चाहूँगा, सरकार आपका है, बिहार से लेकर के केंद्र तक आपने क्यों नहीं देने का काम किया। और जहाँ तक सवाल है मेरे ऊपर, हमने यहाँ के गरीब बच्चा को जगह जगह जाकर के एडमिशन करवाया, और बिहार सरकार घोषणा किया कि क्रेडिट कार्ड पर हम लोन देंगे, आप बच्चे को एडमिशन करवाइए। हम लोग एडमिशन मेवाड़ यूनिवर्सिटी में करवाए, दिल्ली में करवाए, गाजियाबाद में करवाए, बहुत जगह ऐसा करवाए, लेकिन किशनगंज में खास करके पूरे बिहार का मामला है ये क्रेडिट कार्ड पर पैसा नहीं दे रहा है बिहार सरकार। मेरा आरोप है कि नीतीश सरकार किशनगंज के लड़काओं के साथ दोहरी नीति कर रहा है। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। हम दोहरी नीति के खिलाफ हम विधानसभा में आवाज उठाएंगे कि हम लोगों ने जो गरीब बच्चा को एडमिशन कराया मेवाड़ यूनिवर्सिटी में, उस बच्चा को आप क्रेडिट कार्ड से क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं। हमने एजुकेशन के मामले पर जगह जगह हाई स्कूल बनवाए हैं। हमने जगह जगह एजुकेशन के मामले पर क्या कहते हैं कि
छात्र छात्राओं को उत्साह जो होता है उत्साह कराने का काम किए हैं। लेकिन बिहार सरकार हम लोगों के साथ दोहरी नीति कर रहा है, हम लोगों के साथ सोतला बर्ताव कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा बिहार सरकार को, जो बच्चा हम लोगों का इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए गया है, आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पैसा दीजिए। हमारा भविष्य का सवाल है, हमारा बच्चे का भविष्य का सवाल है। और हजारों बच्चा का शिकायत है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा नहीं दे रहा है। ये बिहार सरकार का विफलता है। और जहां तक सवाल है हमारा, मैं वादा करता हूं अगर कांग्रेस राजद गठबंधन का सरकार आया तो हर घर में नौकरी होगा और हर जितने भी बच्चे हैं बिहार के सब बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। सर, एमडी मतीन आलम साहब का सवाल है कि 4 टर्म कार्यकाल में सदन में कौन सा ऐसा आप मुद्दा उठाए जो जनहित के लिए योग्य हो और फायदा हुआ है उससे, ऐसा कौन सा सदन में आप मुद्दा उठाए? हजारों मुद्दा है। लौचा पुल का मुद्दा उठाए थे, मटियारी पुल का मुद्दा उठाए हैं, निशंदरा पुल का मुद्दा उठाए हैं, रेतवा पुल का मुद्दा उठवाए हैं, सुइया पुल का मुद्दा उठाए हैं, लोहागड़ा से गांगी जनता तक चौड़ीकरण रोड का मुद्दा उठाए हैं। अभी आपका मेरा पुल बन रहा है, आपका लोहागड़ा से गांगी सिंघिया जाइएगा, 2 पुल का काम हो रहा है, अभी फाइनल पर है, उसका मुद्दा उठाए थे, वो बन रहा है। अभी 2 पुल का मुद्दा उठाए थे हम यहाँ लोहागड़ा से जब कठलवाड़ी हाट तक जाइएगा, एक पुल बनगांव के पास बन रहा है, एक पुल कठलवाड़ी के पास बन रहा है, वो पुल बन गया। एक पुल दोमोनी के पास हम मुद्दा उठाए थे, उस पुल का काम का पूरा होने को है। बागीचा का मुद्दा हम उठाए थे विधानसभा में, वो पुल बन करके तैयार है, फाइनल पर है। लिहाकंदर में क्वेश्चन किए थे, लिहाकंदर का पुल का मामला वो बन के तैयार है। दसिया टोली में पुल का मुद्दा उठाए थे, वो पुल हमारा बन रहा है, कंप्लीट पर है, मतलब आधा अधूरा है, छत कंप्लीट हो गया। गांगी पुल का मुद्दा उठाए थे, वो पुल मेरा बन करके तैयार हो गया। इसी तरह से बहुत ऐसे जगह हैं जो हमने जो भी मुद्दा उठाया वो पूर्ण हो चुका। सिर्फ एक पुल छोड़ करके जो हमारा ये तुलसिया से बीबीगंज जो रोड जाता है, पुठीमाड़ी पुल मेरा, हम विधानसभा बार बार क्वेश्चन करते हैं, विधानसभा में यही जवाब होता है, बिहार सरकार जवाब देता है कि डीपीआर बन के तैयार हो गया है, डीपीआर जमा हो गया है, टेंडर होगा, काम शुरू होगा। लेकिन तीसरा सवाल के बावजूद भी डीपीआर बंद है। मैं बिहार सरकार को आरोप लगाता हूं और मैं चुनौती देता हूं कि वो पुल नहीं बनने से हमारा 2 विधानसभा का मामला है, बहादुरगंज और ठाकुरगंज का मामला है, वो पुल बन जाने से हमारा समाधान हो जाएगा। या नहीं तो लगभग 4 पंचायत, लक्ष्मीपुर, धानगरा, पत्थरघट्टी, बीबीगंज, जो 4 पंचायत है अभी बरसात में खास करके कटा हुआ है। हम कोशिश में हैं कि इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी वो हो जाए। सर, आप 4 टर्म से विधायक, यहाँ के विधायक हैं, तो आपको यहाँ की जनता पूछती है कि आपने अब तक रोजगार के लिए क्या किए हैं, कितने कारखाने खोले हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और अगर आप फिर 5वीं बार जीतेंगे तो आप रोजगार के लिए कौन सा काम करेंगे जो यहाँ के युवा जो बेरोजगार होकर के बाहर चले आते हैं और कोरोना जैसी महामारी में लॉकडाउन के चलते फंस जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप कल दिन क्या कीजिएगा कि उसको कल दिन बाहर और प्रदेश जाना ना पड़े? इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, अल्लाह के जात पर मुझे उम्मीद है कि मैं 5वें बार जीतूंगा। और इंशाअल्लाह मुझे ये भी उम्मीद है कि कांग्रेस और राजद गठबंधन का बिहार में सरकार बनेगा। इंशाअल्लाह कांग्रेस और राजद का सरकार अगर बना तो किशनगंज में जूट मिल हम खुलवाएंगे और इंशाअल्लाह जो यहाँ हमारे किशनगंज जिला में मक्का खेती होता है उसका जो फैक्ट्री होता है हम वो खुलवाएंगे। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सरकार अगर कांग्रेस राजद का गठबंधन बनता है तो हम किशनगंज का जनता को, जो हमारे बेरोजगार भाई है जो बाहर जाता है मजबूरी में, जो एजुकेटेड है, जो सरकार नौकरी नहीं दिया है, वो भी मजबूरी में बाहर जा रहा है, हम उसको यही रोजगार देने का काम करेंगे। इंशाअल्लाह राजद कांग्रेस का सरकार बना तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, नजीब मोहम्मद नाम का मेरा एक दोस्त है जो फेसबुक फ्रेंड है, उनका कहना है कि निशंदरा घाट और मटियारी घाट अब तक पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप भी बोल रहे हैं कि इस मुद्दे को हम बार बार उठा रहे हैं, तो फिर इसमें क्या अड़चन आ रही है जो अभी तक इसका बनने का कुछ नाम नहीं ले रहा है?
देखिए, मटियारी पुल का हमने सवाल किया था, निशंदरा पुल का सवाल किया था, सुइया हाट का सवाल किया था। ये तीनों पुल का डीपीआर बन करके आपका जमा हो चुका है और बिहार सरकार नीति आयोग में भारत सरकार को भेज चुका है। योजना संख्या हमको अभी मालूम नहीं है, अगर हमको समय दीजिएगा तो हम वो भी बता देंगे। ये योजना, मेरा जो काम था क्वेश्चन करना बिहार सरकार से, हमने क्वेश्चन किया है और ये डीपीआर बन के जमा हो गया है। अब नीति आयोग में गया हुआ है। भारत सरकार जब पैसा दे देगा बिहार सरकार टेंडर कराएगी। सर, कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि सिर्फ भवन में शिलान्यास होता है, लेकिन शिलान्यास होने के बाद काम बहुत कम होता है, उद्घाटन का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में 2015 में एक रोड पास हुआ था, अभी तक वो नहीं बन पाया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोगों को जानकारी नहीं है, दो ही चीज होता है, चाहे तो आप उद्घाटन करिए चाहे शिलान्यास करिए। आप अगर शिलान्यास करेंगे तो उद्घाटन का पैसा सरकार नहीं देता है। शिलान्यास का एक फंडिंग होता है, उसका माइक का खर्चा, बोर्ड का खर्चा, चाय पानी नाश्ता होता का अलग से एक एस्टिमेट बनता है और ये विभागीय करता है। हमारा घर से शिलान्यास नहीं होता है, विभाग शिलान्यास कराता है और हम लोग शिलान्यास करते हैं। और रहा सवाल जो आप आरोप लगा रहे हैं कि कोई ऐसा काम छूट गया, आप एक भी काम हमको बता दीजिए कि कौन सा काम हमारा छूट गया है, हम आपको जवाब देंगे। जैसे कि वो बाहुन से लेकर के टेरागाज को जोड़ने वाली एक रोड है जिसका शिलान्यास हो रखा है 5/9/2015 का, लेकिन अभी तक वहाँ का वो रोड नहीं बन पाया है। इस पे आप